बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया कर दो बंटा ढारो। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया रे कर दो बंटा ढारो। कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के बचाव के लाने शुरू करे गए ई कार्यक्रम एक जंग जिंदगी सुनने वाले सभी भैया बहनन का शंभू भैया और बिट्टी बिन्नू की राम राम। राम राम बिट्टी बिन्नू। देखो आज को दिन बिट्टी बिन्नू कितना पावन और पवित्र है। आज के दिन अपने देश में दो महापुरुषों को जन्मदिन है। आज के दिन दो फूल खिले, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। और जो है दोनों महापुरुषों ने देश के लाने कितो त्याग कितनी तपस्या करी, देश के विकास में कितो सहयोग करो, जो कोनो भैया बहन से छिपू नहीं है। तो आज ई मौका पे गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के मौका पे अपन यही प्रण करें कि देखो हमें हमेशा देश के हित के लाने, चाहे अपन का कुर्बान भी होने पड़े, तो हमेशा देश के हित का सबसे ऊपर रखो। ठीक है, देश है तो अपन सभी सुरक्षित हैं, तो देश के लाने हमेशा विकास और तरक्की के काम करने। और शंभू भैया इनने अपनी काल में ऐसे बहुत से ऐसे काम करे जो अपन के लाने आज कामे आ रहा उनको योगदान। तो अपन भी ऐसे आज जो अपन जिंदगी मिली तो अपन का ई देश के लाने बहुत कछु करने हैं। इन्होंने से जो अपने महान नेता हैं, जो महान योगी जी और हैं महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री, इनने जो काम करे इनसे कछु सीखने हैं, इनसे कछु इनकी बातें याद करें और ऐसे अपन अपने देश के लाने निछावर हो। जैसे महात्मा गांधी जी ने अहिंसा को सिद्धांत दो। देखो हिंसा कोनो भी तरह की ठीक नहीं है। हिंसा से देखो सब सत्यानाश होत, ना तो कोनो का मानसिक हिंसा पहुंचाने, ना शारीरिक हिंसा पहुंचाने। तो जो महात्मा गांधी जी को अहिंसा को सिद्धांत था तो वो हमेशा समाज के हित के लाने, देश के हित के लाने, कैसे लड़ाई झगड़ा से, हिंसा से, मार पिटाई से, खून खराबा से कबू कोनो चीज़ में सफलता नहीं मिली। अपन मान लो घर परिवार में जैसे लड़ाई हो रही, शांति से कहूँ बात करें तो कितना नौनो लगत और पता चलो वो हिंसा पे होता रहा है तो काम सब बिगड़ जाता। शंभू भैया तो देखो इनने भी ई पे बहुत योगदान दे अहिंसा का लिया भी खिलाने, तो अपन का अपने चारों तरफ अपने देश में अहिंसा ही बनाए रखने। तो शंभू भैया देखो जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कही थी एक वो तो जय जवान और जय किसान। बिल्कुल, समाज में दो ही पूजनीय है, किसान और जवान। सीमा पे जवान और खेतन पे किसान। तो ये यदि दोनों वर्ग काम ना करें तो देखो समाज की क्या स्थिति हुए। अन्न को दाना न मिले तो क्या करो। विदेशी ताकतें घुस के अपने देश में अराजकता को माहौल पैदा कर दें या जान का खतरा पैदा कर दें तो देखो अपन सुरक्षित नहीं रह सकते। तो लाल बहादुर शास्त्री जी अपने पूर्व प्रधानमंत्री है, उनने देश के हित के लाने वो भी एक तरह से शहीद हो गए। तो हमें महापुरुषों की जिंदगानी से बिट्टी बिन्नू सीख लेने हैं। और ख़ास तौर से ये कोरोना महामारी के काल में तो ऐसो कछु मिलजुल के रहने हैं, महापुरुषों की सीख से लेके और ये कोरोना की जंग का जीतने हैं। अब जो मीडिया कर्मी या प्रशासन अपन का सीख दे रहे या जो कोरोना योद्धा लगे वो कोनो महापुरुषों से कम है का? अपनी जिंदगानी पे खेल के भैया बहनन की जान बचा रहे। बिल्कुल शंभू भैया, जैसे अपन ने कही कि जवान अपनी सुरक्षा के लाने देखो बॉर्डर पे लगे दिन रात, पानी बरसे चाहे धूप हो, जब अपन अबे जो सुरक्षित बैठे घर में तो उन्हीं और की वजह से देखो अबे लॉकडाउन में भी देखो ये तो अपन अपने घर में दुख के बैठे, लेकिन अपनी शासन प्रशासन दो चाहे धूप हो पानी बरस रहा हो ऐसी महामारी फैली फिर भी देखो दिन रात अपनी सेवन में लगी। तो अपन इससे कछु सीख रहे, इनसे कछु सीख नहीं सकत तो देखो सीख रहे संगे संगे कछु योगदान भी कर रहे। बिल्कुल, आज ये गांधी जयंती, महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पे अपन का यही प्रण करने की सबसे जो आज को मुख्य काम है कोरोना की जंग का जीतने। काहे से महात्मा गांधी जी ने कहो तो कि कोनो काम का बड़ी मेहनत
शिद्दत लगन से करो तो उसमें सफलता जरूर मिलत। तो कोरोना की जंग का जीतने हैं तो जो कछु बताओ जा रहा है उनको पालन करें, अनुशासनहीनता ना करें। तो महात्मा गांधी जयंती के अवसर पे काहे ना बापू जी का याद कर लो जाए। काहे से वे लंगोटी लगाए जरूर घूमत रहते, तो उनने देखो कितनी बड़ी जंग जीती, अंग्रेजन से जंग जीती, अंग्रेजन का मार भगाओ। कोरोना महामारी का भगावे में भैया बहन यही तरीका की कमर कस ले तो कोरोना की जंग अपन जीत सकत। तो ले पंचो सुनो पूज्य महात्मा गांधी जी पर जो लोक रचना जी का गा रहे हैं परमेश्वरी दयाल प्रजापति जी। समूह भैया देखो अपन ने रचना सुनी परमेश्वरी दयाल प्रजापति जी से। और समूह भैया देखो इनने जैसे आज महात्मा गांधी योजना चलाई थी स्वच्छता। महात्मा गांधी जो बिट्टी बिन्नू स्वच्छता का भगवान को रूप मानते और जिते स्वच्छता होत
होता है एक तरह से देवी देवतान को वास हो, यानी साफ सफाई के महत्व खा महात्मा गांधी जी ने बहुत चाहो तो, और हमेशा समाज का जो है जो समझाओ तो कि साफ सफाई से रहो। और ये कोरोना महामारी के काल में तो देखो कितनी स्वच्छता को महत्व है। जब भी बाहर से आओ हाथ पांव जरूर धो, कपड़ा बदलो, तभी अपन का घर के जो छोटे बाल बच्चा हैं या घर के सदस्य हैं उनसे हेलो मिलो। यानी वो टाइम महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता के नियम को प्रतिपादन करो तो वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनने एक सपना ही देखो तो कि हमारा जो भारत देश है वो एक क्लीन इंडिया बने, मतलब स्वच्छ भारत बने। तो आज अपन और जो कोशिश कर रहे और जो एक दौर ही आ गया कि अपन का स्वच्छता अपनाने अपने जीवन में, अपनी दिनचर्याएं में, छोटे छोटे कामन में, घर से बाहर जा रहे तब भी। तो देखो स्वच्छता है तो अपन ये महामारी से काफ़ी हद तक जंग जीत सकत। बिल्कुल पिटी बिन्नू, हमने देखो है कि भैया बहन अपने घरन की साफ सफाई करके कूड़ा कचरा बाहर फेंकत, वो उड़ गए दूसरे की इतजात। तो देखो स्वच्छता हर स्तर पे हो चाहिए। भाई अपन ने अपनो घर तो साफ कर लो, यदि मोहल्ला में गंदगी पड़ी है तो बात तो एक ही है, हरी बीमारी तो आ ही कर है। कछु भैया बहन शौचालय बने खुले में शौच के लाने जा रहे हैं। तो देखो जा कोनो नौनी बात नहीं। अब व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करें, यदि देखो साफ सुथरे बढ़िया कपड़ा पहने, रोज नहाओ धो तो बढ़िया तरीका से, तो अलग ही स्वास्थ्य राहत। कछु भैया बहन आलसी हो पता चलो कि तो 10 दिन लो नहीं सपरत। बताओ शरीर में गंदगी रहे तो दुनिया भर की हारी बीमारी पनपेगी नहीं। तो साफ सफाई को हर स्तर पे बिट्टी बिन्नू महत्व है। बिल्कुल शंभू भैया, और अपन का साफ सफाई से रहने भी है। और देखो ऐसा नहीं है कि अपन ने अपने घर अपने आसपास साफ सफाई कर रहे हैं तो अपन ने देखो ये शंभू भैया मोहल्लन में के आदमी अपने द्वार अच्छा झाड़ झूर के और दूसरे के द्वारे कूड़ा डाल दे। तो ऐसा नहीं है, देखो का पता कब का है, देखो हवा चले तो वही कूड़ा अपने द्वारे फिर आ जाना। तो ऐसा ना कर इकट्ठो कर ले कूड़ा, उमें आग ही लगा देवे। तो अगर आजकल तो देखो अपनी नगर पालिका से गाड़ी आ रही, रोज सवेरे से आ जाती हैं 8 बजे से, अपने इकट्ठा कूड़ा कर ले डस्टबिन में। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सरकार साफ सफाई के लाने वो कर रही है, तो मैं देखो अपन का सहयोग करने हैं। कछु भैया बहन जो है ठीक है, नगर पालिका के कर्मी साफ सफाई के लाने आओ, उन्हीं से झगड़ा करने लगा, अरे भैया भी तुम्हारी साफ सफाई कर रहे और तुम खामोखा का उनसे झगड़ रहे या कोनो तरह के दुर्व्यवहार कर रहे, तो जो कानूनी बात नहीं है। सफाई कर्मियों को सहयोग करो। बिल्कुल शंभू भैया, वो करने हैं अपन स्वच्छता का अपनाने है और कोरोना भगाने है ना। बिल्कुल, कोरोना तो भागे एक दिन जरूर भागे, लेकिन अपन का जो कछु बताओ जा रहा उनको पालन भैया बहनन का करने। अब जैसे खुले में शौच वाली बात है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार ने कितने जो है शौचालय बनवाए, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में। कोशिश करी कि भैया बहनन का आर्थिक मदद दे के शौचालय बनवाए जाए, लेकिन कछु भैया बहन है उनको उपयोग करते ही नहीं है। खुले में आज भी जा रहे, गंदगी फैला रहे, मक्खी मच्छर होते से आ रहे और दुनिया भर की हारी बीमारी फैल रही। तो आज ही महात्मा गांधी जयंती पे स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाओ जा रहा हो, तो जो प्रण करने हैं कि देखो खुले में शौच नहीं जाने, हमें जो है हमेशा साफ सुथरो रहने, जौन भैया बहन गंदगी साथ उन्हें भी साफ सुथरो रहने के लाने प्रेरित करने, और आस पास मोहल्ला घर दूर अपन का पूरा साफ सुथरो रखने हैं। काय बेटी बिन्नू? बिल्कुल शंभू भैया, और स्वच्छता से है कि पहले देखो ये जैसे खुले में शौच जा रहा है अपन हो रहा है तो बहुत प्रकार की बीमारी अपने बाल गोपालन का, डायरिया हो जाती, हैजा हो जाते और मच्छरा आते उनसे गंदगी से, तो देखो मलेरिया हो जाते। तो अपनी दादी नानी हदी तो भी अपने बाल गोपालन मतलब जो अपन हो रहे हैं उन्होंने बताओ कि ऐसी बीमारी फैली थी जब है। और एक आज की सदी जो 21वीं सदी चल रही, तो अपन अपने नाती पोतन देखो आज की महामारी के बारे में बताएं कि ऐसी महामारी जब है फैली थी। बिल्कुल, तो स्वच्छता की बात चलिए तो देखो बकावत अपन ने सुनी हो कि ज़्यादातर बीमारियां जो हैं जल और मल से फैलती, और ख़ास तौर से पीवे वालों जल भी अपन का स्वच्छ रखो चाहिए। अब जो नहीं है कि खुले डरे हैं वो में मक्खी मच्छर भिनक रहे और पता चलो कीड़ा मकूड़ा गिर गो, वही लेके पानी पी रहे घड़ा से। तो अपने पीवे वाले पानी का एकदम साफ सुथरो स्वच्छ रखने हैं, ढक के रखो, ढकना बना लियो, छिपकली उपकली ना गिरे या कोनो कीड़ा मकूड़ा ना गिरे। तो पीवे वाले पानी को शुद्ध हो बहुत ही जरूरी है। काहे से जो पानी जब अपने पेट के अंदर जात तो दुनिया भर की हारी बीमारियां पैदा करत। एते होते को गंदो पानी अपन का नहीं पीने, अपन का स्वच्छ पानी ही पीने। बिल्कुल साफ सुथरो और छान के करके और गर्म गुनगुनो कर ले और वही पानी पीवे।
और देखो अबे अपने कोरोना काल में पानी को बड़ो महत्व आ रहा, पानी बिल्कुल। आपने गर्म पानी की बात करी बिट्टी बिन्नू, तो हमें ध्यान आओ कि देखो गुनगुनो पानी जब अपने घरे में जात ना तो कितो सेंक सो लगत। तो गुनगुनो पानी तो पीना ही है, और साथ ही साथ जो कछु काढ़ा आयुष मंत्रालय ने निर्धारित करे हैं उनको भी अपन का सेवन करने हैं। और काढ़ा बनाबो कोनो बड़ी बात नहीं है, सब घर में सामग्री मौजूद है। अब जैसे गोल्डन मिल्क की बात करें, हाँ, गोल्डन मिल्क मतलब जो अपने घर में जो हल्दी होगा गुनगुनो दूध ले ले सो अपन उमें घोर के, वही तो अपन गोल्डन मिल्क का सो अपन रात की बेरा अपन रात के थोड़ी सी वो दूध में गुड़ भी मिला लें। गुड़ भी बहुत अपने इस समय पे बहुत लाभकारी है अपन और का। गुड़ है अपने घर में, अदरक है, और जैसे काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, इलायची तो घर में मौजूद रहती है, आसानी से अपन इस समय पे खावे। आयुष मंत्रालय की वेबसाइट में सब कछु बनावे की विधियां दी हैं। हाँ। कौन का कितनी मात्रा में डालें, तो उनसे भी अपन देखो ये कोरोना की जंग जीत सकत। काहे से कि अब एक ही दवाई तो बनी नहीं है, और दवाई नहीं है तो देखो जो आयुर्वेदिक काढ़ा है जो आयुष मंत्रालय ने निर्धारित करे हैं उनका गुनगुनो पीक हैं। देखो अपन अपने गले का भी स्वस्थ रख रहे और रोग रोधी क्षमता भी बढ़ा सकत। अब जैसे गिलोय है तो गिलोय की देखो गोलियां भी आउती, तो रोग रोधी क्षमता तो बढ़ाते ही रहने हैं। कोरोना चलो भी जाए तब भी अपने रोग राई लड़वे की ताकत अपने शरीर में हो चाहिए। कैसे ताकत है तो सब कछु है, और कोरोना है कोनो और भी महामारी बीमारी आए उसे भी लड़ सकत। तो कमज़ोर शरीर में जो है हारी बीमारियां महामारियां उसे ही जो है घर कर लेती। तो अपन का प्रकृति की गोद में रहने, स्वच्छ वातावरण में रहने, पर्यावरण को संरक्षण कर वो हर एक भैया बहन की जिम्मेदारी है। अब अपन हरे भरे बेरछन के बीच में अपन बैठे हैं, कितो नोनो लगत बिट्टी बिन्नू जब अपन ठंडी ठंडी हवा लेत, स्वच्छ हवा लेत, ऑक्सीजन जी का प्राणदायिनी का हो जात, तो बहुत ही नोनो लगत। और साथ ही साथ शरीर का खास तौर से सुबह की हवा वो बहुत ही नोनी होत। सवेरे की दवा और डॉक्टर की दवा बराबर कही गई। और शंभू भैया जैसे अपन ने पेड़ पौधन की बात करी तो कछु जनन के तय तुलसी के पेड़ लगे रहा, तो तुलसी के पेड़ अगर नहीं है तो अपन आंगन में तुलसी को पेड़ लगाएं। ऐसो कई याद कि तुलसी को पेड़ एक ऐसो पेड़ है जो 24 घंटा अपन का ऑक्सीजन देते, मतलब रात के भी देत और दिन के भी देत। तो तुलसी को पेड़ जरूर लगावे, और संगे संगे देखो उसकी हवा भी लाभकारी है। उसको हर एक पत्ता टहनी हर चीज अपन का इस समय पे बहुत जरूरी है। हम तो जो कहा बिट्टी बिन्नू कि अपने भारत देश में भगवान ने जितनी जड़ी बूटियां दी हैं, अपन जो नहीं जानत उन्हें चारों बंदों का, लेकिन वे एक तरह की सभी जड़ी बूटियां हैं। और ख़ास तौर से घर में जो लगावे वाले पेरछा हैं, पेड़ हैं, जैसे तुलसी की अपन ने बात करी, या एलोवेरा है, या गिलोय है, तो अपने घर ही में लगा सकत, गमलन में लगा सकत। और ये सब रोग रोधी और साथ ही साथ ऑक्सीजन का हवा का शुद्ध बनाती, शुद्ध ऑक्सीजन दे। बिल्कुल शंभू भैया, जैसे अपन ने अब बतकाव कर रहे थे स्वच्छ प्रताप है तो कछु मनोरंजन हो जाए है? बिल्कुल। तो काहे ना एक स्वच्छता संबंधी लोक रचना सुन ली जाए। जी का गा रहे भैया ब्रजनंदन भौड़ेले। ब्रजनंदन भौड़ेले जो ये लोक रचना का गा रहे हैं, तो ले उस पंचो सुनो। कि रखें रहियो सफाई को ध्यान, न हुई को न बीमारी। रख रहियो सफाई को ध्यान, न हुई को न बीमारी। गंदो पानी आस पास ना होन इकट्ठो दैयो। गंदो पानी आस पास ना होन इकट्ठो दैयो। नाली खो बनवैयो ऊपर से ढकवैयो। नाली खो बनवैयो ऊपर से ढकवैयो। नरदा दबा डरैयो सोखता तो बनवैयो। नरदा दबा डरैयो सोखता तो बनवैयो। होबे ना हो
करकट सड़क पे ना तुम गलियन में फैलियो, कूड़ा करकट सड़क पे ना तुम गलियन में फैलियो, पानी छान के पियो नित ताजे फल खइयो, पानी छान के पियो नित ताजे फल खइयो, हिल मिल सबसे रहियो, गाँव को स्वच्छ बनइयो, घर में लगो अयो नोने रोशनदान, न हुई कोनो बीमारी, राख रहियो सफाई को ध्यान, न हुई कोनो बीमारी। हाँ बेटी बिन्नू, कितनी नौनी लोक रचना आती कि घर दूर सब साफ सफाई करके रखने, और खास तौर से नालियन का ढक के रखने। नालियन से काहुत के देखो, एक तो दोबारा बैठ नहीं पाओ तो बदबू आओ, तो तमाम प्रकार के कीड़ा मकूड़ा रात, और जोन जे मच्छरा शाम के बेरा मच्छरा आने लगा, तो जो में मच्छर है अपन उनका काटा था तो दुनिया भर की रोग राई होती। तो अब देखो जो कोरोना काल में अपन कोरोना से तो निपट नहीं पा रहे, तो इसे अपन साफ सफाई अपनी नाली जो घर द्वारे बनी है वे ढाँक के रखे, चीपे बिछवा ले हुए हैं, तो ई प्रकार से अपन जी सुरक्षा कर सकते। बिल्कुल, सभी तरह की सुरक्षा बहुत ही जरूरी है, साफ सफाई जरूरी है। एक बात बट्टी बिन्नू और जरूरी है कि देखो हारी बीमारी है, कोई बुलाऊ तो है नहीं है, मान लो आ गई, अब जैसे कोनो भैया बहन का कुष्ठ रोग होगा, कोढ़ होगा, काहे से महात्मा गांधी जी ने मानवता की बड़ी सेवा करी, खासतौर से उन्हें कुष्ठ रोगियन की भी सेवा करी, तो कुष्ठ रोग का असाध्य नहीं मानने कि अब तो कोढ़ होगा, अब ये कोई इलाज है यही नहीं है। देखो कुष्ठ रोग को पूरी तरीका से इलाज है, और समाज में यदि कोनो ई तरह के भैया बहन है ई रोग से पीड़ित है तो घबराए नहीं, बस टाइम पे डॉक्टर भैया बहनन से संपर्क जरूर कर लें। बिल्कुल शंभू भैया, जैसे कुष्ठ रोग से अपन ने चर्चा करी, तो कुष्ठ रोग एक प्रकार से छुआछूत की बीमारी नहीं है। कई जने काहुत के उनके घर है उन्हें कुष्ठ रोग है, या ऐसो कछु उन्हें दिखा जात कि इनके सफेद दाग है, तो आदमी एक गलत धारणा बना लेते, हमें इनके घर नहीं जाना, इनके घर शादी ब्याह नहीं करने है, इनको जो अनुवांशिकता को गुण आए जी। बिल्कुल, कुष्ठ रोग का जो है ऐसा नहीं समझने की अब समाज से वह पूरी तरीका से बहिष्कृत कर दो जाए, और बूढ़े बड़न का भी समाज से बहिष्कृत नहीं करने, बूढ़े बड़न को भी सम्मान करने, कुष्ठ रोगियन की जितनी भी सेवा कर सको करो। महात्मा गांधी जी ने भी कुष्ठ रोगियन के प्रति प्रेम रखो, मानवता के प्रति प्रेम रखो, और देखो इंसानियत के प्रति भैया बहन प्रेम राखत तो एक दिन याद करी जात। देखो महात्मा गांधी जी भये, लाल बहादुर शास्त्री जी भये, या जितने भी महापुरुष भये, आज का हम उनकी जिंदगानी से प्रेरणा लेते, यही के मारे कि उनने इंसानियत के हित में काम करे, बुजुर्गन की सेवा करी, मानवता की सेवा करी। और शंभू भैया देखो उन्हें खा अपन सीखत भाई, उन्हें से प्रेरणा लेत भाई, अपन खा भी देखो कोनो भी कुष्ठ रोग हो या कोनो अन्य रोग हो, अपन हाँ बिल्कुल भी नहीं उनसे दूर भागने, कैसे वो रोग ऐसा तो है नहीं है, हो सकत काल अपने घर में अपने ते कोखा होगा, तो अपन ऐसी धारणा बिल्कुल ना बनावे, उनकी बिल्कुल मन से सेवा करवे, उनके संगे घुले बैठे उनके संगे सकारात्मक बातें करें, उन्हें ऐसा न जताएं। बस रोगियन की साफ सफाई को जरूर ध्यान रखें, कैसे साफ सफाई जब कुष्ठ रोगियन की होत तो हरी महामारी को, बीमारी को दूसरे भैया बहनन में संक्रमण थोड़ी कम हो जाती, तो ये सभी बातन को ध्यान रखने हैं। और बिट्टी बिन्नू हम मन कर रहो कि बात बुजुर्गन की चली है, तो बुजुर्गन के सम्मान में एक लोक रचना सुना दी जाए, जे भैया रंजीत सिंह चंदेल जू का कछु कह रहे हैं, सुन ली जाए। भैया तुम्हें बताऊंगा, तो भैया तुम्हें बताऊंगा, तो ओ इतनी सुनो बड़े बूढ़न खा सदा नवैयो माथो, भैया तुम्हें बताऊंगा, तो भैया तुम्हें बताऊंगा, तो इतनी सुनो बड़े बूढ़न खा सदा नवैयो माथो। एको में
ओ भैया राम राम कर लियो, दो बातें के जाए सयानो ये कछु ना कहियो, रहियो सदा झुकाए माथ झइयो, सदा झुकाए माथ। इतनी सुनो बड़े बूढ़न का सदा नवैयो माथ, भैया तुम्हें बताऊंगा तो भैया तुम्हें बताऊंगा। इतनी सुनो बड़े बूढ़न का सदा नवैयो माथ। एले हो सदा सुखी जीवन में पर है ना हैरानी, एले हो सदा सुखी जीवन में पर है ना हैरानी। ओ ना को से लड़ो मान लो के दिन की जिंदगानी, चलियो सदा मिला के हाथ, चलियो सदा मिला के हाथ। इतनी सुनो बड़े बूढ़न का सदा नवैयो माथ। ए ऊंच नीच को भेद मिटा के प्रेम प्याला पी लो, ओ भैया प्रेम प्याला पी लो। ए ऊंच नीच को भेद मिटा के प्रेम प्याला पी लो, ओ यही में आनंद कंद है जे लो जीने जी लो। बढ़ो दिन दूने और रात, बढ़ो दिन दूने और रात। इतनी सुनो बड़े बूढ़न का सदा नवैयो माथ, भैया तुम्हें बताऊंगा तो भैया तुम्हें बताऊंगा। इतनी सुनो बड़े बूढ़न का सदा नवैयो माथ। तो शंभू भैया अब अपन सुन रहे थे रंजीत सिंह चंदेल से जो बुजुर्गन के सम्मान में पे लोकगीत। और अपन वैसे भी बतकाव कर तो कोरोना को नाम आ जात, कैसे ही टाइम कोरोना घूम रहा दिमाग में। तो कोरोना से घबराने नहीं है, कोरोना का एकदम परास्त करने हैं, एक दिन आएगी जंग जरूर जीत है। बस जो सूत्र अपन ने बताए SMS उनको पालन करने हैं, स्वच्छता, मास्क और सैनिटाइजेशन। तो ये सभी चीज़न को पालन करके हम कोरोना की जंग का जीत हैं जरूर। सकारात्मक सोच रखो, घबराओ ना, और कोरोना की जंग का जीतवे के लाने हमेशा मास्क को प्रयोग करो, हाथन की साफ सफाई करो और घर में स्वच्छता रखो। यही के संग अपने शंभू भैया और बिट्टी बिन्नू है देव अनुमति। राम राम। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया कर दो बंटा ढारो। बेरी कोरोना